तो फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट? टेंशन फोर्स इन ए टाइट स्ट्रिंग। टेंशन ही नाम क्यों दिया गया इसका? अच्छा, कंडीशन क्या है कि ये जो स्ट्रिंग टाइट होनी चाहिए, स्ट्रिंग अगर पड़ी हुई है सरफेस पर कहीं लूज ऐसे पड़ी हुई है, तो क्या उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर टेंशन है? वो टेंशन में बिल्कुल नहीं है, रिलैक्स्ड है। टेंशन कब होता है? जब उसको खींचा जाए। जब खींचते हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना चाहते हैं और वो बॉन्डेड है, तो उनकी बॉन्डिंग तुम्हारे एफर्ट को अपोज करती है। दिस अपोजिशन ब्रिंग्स अ काइंड ऑफ टेंशन इन दी मॉलिक्यूल्स, उसी को हम टेंशन फोर्स कहते हैं। तो ये तो सारे बच्चे गेस कर चुके होंगे कि जितना ज़्यादा खींचेंगे उतना ज़्यादा टेंशन होगी मॉलिक्यूल्स में। रिलैक्स्ड है अगर तो नहीं होगी। अगर कोई धागा सीधा है तो क्या उसमें टेंशन होगा? कोई धागा सीधा है तो टेंशन होगा? सीधा होना और टाइट होना अलग अलग बातें हैं। जैसे एक धागा पड़ा हुआ है ऐसे टेबल पर, तो उसमें टेंशन नहीं है, उसको जब हम पुल करेंगे तो उसमें टेंशन जनरेट होगा। तो हमें ये देखना है कि पहला जो इसमें समझने वाली बात है वो है कि टेंशन फोर्स किस टाइप का फंडामेंटल फोर्स है। कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। टेंशन फोर्स इन ए टाइट स्ट्रिंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये हमें देखना है कैसे। मान लो ये एक, मान लेते हैं कि किसी पॉइंट से, सीलिंग से एक धागे को मैंने ऐसे बांध दिया, धागे को बांध दिया, और इस धागे में एक ब्लॉक मैंने यहाँ अटैच कर दिया। अरे समझे कि नहीं? ब्लॉक का मास कुछ ये है, तो ब्लॉक के वेट की वजह से क्या ये मॉलिक्यूल्स खींचे जा रहे हैं? तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है ये इस मॉलिक्यूल से बॉन्डेड होगा, तो ये मॉलिक्यूल नीचे खींचा जा रहा है इस ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स से, तो इनके बीच में एक ऐसे टेंशन डेवलप होगा कि नहीं? तो ये जो बॉन्डिंग है इसके बीच में मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होगी, मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग होगी। तो जब उसको हम सेपरेट करना चाहते हैं तो हमारे सेपरेशन को अपोज करते हैं, हमारे सेपरेशन को वो अपोज करेंगे। हम बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं तो वो अपोज करते हैं। सो बेसिकली दिस इंटरैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स गिव राइज टू अ काइंड ऑफ टेंशन in the molecules, among the molecules. That's why we call this force as a electromagnetic. Electromagnetic कैसे? क्योंकि बॉन्डिंग की बात हुई ना, बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो ओवरलैप है, जिस कारण से ये बॉन्डेड हुए मॉलिक्यूल्स, हम उसको अलग करना चाहते हैं। तो ये बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, शेयर्ड मॉलिक्यूल्स, इस अपोजिशन हमारे एफर्ट का, इसमें कौन है जो इनके बॉन्ड को अलग करना चाहता है? इस फिगर में वेट ऑफ द ब्लॉक है ना। ऐसे कोई और फोर्स हो सकता, मान लो ये वेट ना हो, मैं ही यहाँ पर, ये एक स्ट्रिंग है ना, और मैं खुद इसको खींचने लग जाऊँ ऐसे नीचे से, ऐसे मैं खींच रहा हूँ, तो अभी मेरा जो फोर्स है वही इसके टेंशन का कारण है। बोलो, बात समझ गए? सो हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि टेंशन फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसमें हम लिख सकते हैं कि वी सी दैट व्हेन, लिखो, when the molecules of when one end of the string is pulled, one end of the string is pulled, what happens? जब उसको पुल करते हैं तो क्या होता है? We try to rupture या break molecular bonding between atoms and molecules, isn't it? Between particles of the thread. or yes or no? Between particles of the thread. This gives rise to a state of tension in the molecules, state of tension in the molecules, which in turn apply
एन अपोजिट फोर्स ऑन द पुलिंग एजेंट। पोलिंग एजेंट नहीं, इलेक्शन वाले, पुलिंग एजेंट। सो यहां से हमें पता चला कि ये कौन सा फोर्स है, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है।